नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक और रोमांचक और डरावने सीन से भरपूर फिल्म लेकर आ गए हैं। तो अपना दिल थाम के बैठ जाइए और तैयार हो जाइए फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए। फिल्म दी एमरविल एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत में चार दोस्तों को एक गाड़ी में सफर करते हुए दिखाया गया है। गाड़ी चल रहा है। जस्टिन, जिसके बगल में उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टी बैठी होती है। पीछे एक और कपल रीगन और कोल बैठे होते हैं। वे चारों छुट्टियां मनाने रोड ट्रिप पर मौज मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं। वो अपनी मंजिल से 2 मील की दूरी पर होते हैं कि तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक लड़का ईथन आ जाता है। ईथन को बचाने के चक्कर में जस्टिन गाड़ी को पेड़ में ठोक देता है। वे लोग ईथन को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ठीक है या नहीं। तब ईथन बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस घटना के बाद उन चारों की गाड़ी खराब हो जाती है और वे अब आपस में झगड़ने लगते हैं। जस्टिन क्रिस्टी पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने ही कहा था शॉर्टकट लेने को, तुम्हारे ही वजह से हम यहाँ फंसे। क्रिस्टी जवाब में कहती है कि तुम्हें गाड़ी देखकर चलानी चाहिए थी, अगर ध्यान सामने होता तो हमारी गाड़ी खराब नहीं होती। इतने में समझदार कोल उन दोनों को चुप कराकर ये सोचने को कहता है कि आगे क्या किया जाए। उनके पास एक रास्ता तो ये होता है कि अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर वो पैदल वापस हाईवे तक जाएं और कोई मदद ढूंढे। दूसरा रास्ता उनको ईथन बताता है कि वहां से थोड़ी ही दूर एक एमरविल गांव में जाकर मदद मांग कर लाना। एमरविल का नाम सुनते ही रेगन को कुछ अजीब से चित्र दिखाई देने लगते हैं और चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। ईथन की एमरविल जाने के सुझाव पर कोल और क्रिस्टी राजी होते हैं, लेकिन जस्टिन और रोगन नहीं मानते। लेकिन ईथन के मनाने पर रेगन भी उनके साथ चल पड़ती है। लेकिन जस्टिन अभी भी गाड़ी के पास बैठने का फैसला लेता है, क्योंकि उसे ये डर है कि अगर वे उस गांव के अंदर गए तो शायद कभी बाहर ना आ पाए। तब जस्टिन को पीछे छोड़ बाकी के 4 सदस्य एमरविल की ओर रुख करते हैं। अपने रास्ते में वो देखते हैं कि वहाँ कुछ अजीब चीजें थी, जैसे कि वहाँ कुछ लकड़ी के फट्टे गिरे हुए थे जिन पे कुछ नाम लिखे हुए थे और नामों के नीचे उनकी जन्म तिथि और उनके मरने की तिथि लिखी हुई थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जन्म और मरण दोनों की तिथि एक ही दिन की थी। ये देख सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आगे चलते चलते वे एमरविल गांव पहुंच जाते हैं। वो एमरविल गांव पहुंचकर बहुत ही ज्यादा अचंभित होते हैं, क्योंकि उस जगह और उनके लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि वो 19वीं सदी में जी रहे हैं। ना तो वहां कोई मोटर गाड़ी है, ना ही वहां पर एक भी इंसान हंस रहा होता है। सभी गांववासी उनको घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तभी क्रिस्टी की नजर एक महिला पर जाती है जिसके हाथ से खून आ रहा होता है। क्रिस्टी उधर जाकर उसकी मरहम पट्टी करती है कि एक आदमी आकर उस औरत को कंधे पर उठाकर वहां से ले जाता है। जाते जाते वो यही कहती है कि मेरे बच्चे को बचा लो। वे लोग आगे बढ़ते हैं और एक होटल में घुसते हैं, जहां उन्हें स्मिथ नाम का एक आदमी मिलता है। गांव वालों से विपरीत स्मिथ उनके साथ थोड़ा सही व्यवहार करता है। लेकिन स्मिथ के होटल में घुसते ही रेगन को अचानक बहुत ही अजीब और डरावनी चित्र दिखने लगते हैं। वे इतने भयानक होते हैं कि रेगन की नाक से खून आने लगता है। कोल आकर उसकी नाक से आ रहे खून को रुमाल से साफ करता है और उसे संभालता है। इसके बाद कोल स्मिथ को बताता है कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है और उन्हें एक मैकेनिक की सख्त जरूरत है। तब स्मिथ उन्हें बताता है कि इस गांव में केवल एक ही टेलीफोन है जो स्मिथ के पीछे ही टंगा होता है। वो उन्हें कहता है कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही इस्तेमाल करते हैं। तब कोल उससे गुजारिश करता है वो उनके लिए मैकेनिक को बुला दे। तब स्मिथ मान जाता है और किसी से फोन पर यह कहता है कि अच्छा सुबह तक आओगे, ठीक है। इसका मतलब वो ये कहना चाहता था कि मदद सुबह तक आएगी, जिसके वजह से एक रात उन्हें उस गांव में ही बितानी होगी। रेगन इससे साफ इनकार कर देती है और पूरी रात बाहर जंगल में बिताने की बात करती है। लेकिन स्मिथ उसे चेतावनी देता है कि एक बार हमारे गांव का एक बच्चा बाहर जंगल में खो गया था और सुबह जब हमने उसकी तलाश शुरू की तो उसकी लाश भी उठाने लायक हालत में नहीं थी। तब कोल कहता है कि ठीक है, हम यहाँ रात बिताने के लिए तैयार हैं। स्मिथ उन्हें खाने के लिए बुलाता है और इतने में ईथन जस्टिन को भी एमरविल ले आता है। सीन चेंज हो जाता है और अब वे सभी खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे होते हैं। तब एक आदमी वहां प्लेट सर्व करने आता है, जो रेगन को देखकर चौंक जाता है और उसे सारा ब्लैक करके बुलाने लगता है। वो रेगन से ये भी कहता है कि मुझे लगा नहीं था तुम वापस आओगी। रेगन बहुत अचंभित होती है और वे सभी दोस्त एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं कि तभी स्मिथ उनसे कहता है कि हमारे गांव के डॉक्टर हैं और इनकी मानसिक स्थिति कुछ दिनों से ठीक नहीं है और उसके इस व्यवहार के लिए वो उन सभी से माफी भी मांगता है। तभी जस्टिन स्मिथ से एक सवाल करता है कि इस गांव में एक भी बच्चा क्यों नहीं दिखाई देता। तब स्मिथ उसको गुस्से से देखते हुए कहता है कि इस गांव में इस बारे में बात नहीं होती।
जस्टिन घबरा जाता है और माफी मांगता है और वे सभी चुपचाप खाना खाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब सो रहे होते हैं कि अचानक क्रिस्टी को एक महिला की जोर जोर से रोने की आवाज आती है। वो जस्टिन को उठाती है, लेकिन जस्टिन घोड़े बेचकर सो रहा होता है। क्रिस्टी बाहर निकलकर देखती है तो उसे दिखता है कि जिस महिला के हाथ पर क्रिस्टी ने कपड़ा बांधा था वही महिला रो रही होती है और वो कहती है कि उन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया। तब क्रिस्टी उससे पूछती है कि सब लोग कहाँ हैं। ये सुनकर वो महिला जवाब देती है कि वे सभी दुआ कर रहे हैं ताकि भगवान उन्हें बच्चे पालने की सद्बुद्धि और ममता प्रदान करे। क्रिस्टी उस अंधेरी रात में उस गांव का जायजा लेने निकल पड़ती है। तभी उसे स्मिथ और डॉक्टर कोवोसकी के बीच में हो रही बात सुनाई देती है, जहां स्मिथ कोवोसकी से कह रहे होते हैं कि क्रिस्टी में ममता कूट कूट कर भरी हुई है, हम उसे रख लेते हैं। वैसे भी हमारे गांव का रूल है कि यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। डॉक्टर कहता है कि और दूसरे रूल का क्या, कि हम सिर्फ उन्हें ही रखते हैं जिनकी हमें जरूरत हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि बाकियों को जाने दो। स्मिथ नाराज हो जाता है और कहता है कि यदि ऐसा किया तो वो लोग मीडिया और कैमरा के साथ वापस आकर हमारा पर्दाफाश कर देंगे। इतने में ही क्रिस्टी उधर से भागने लगती है, लेकिन उसकी आवाज स्मिथ तक पहुंच जाती है। क्रिस्टी भागते भागते अपने दोस्तों का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन सब इतनी गहरी नींद में सो रहे होते हैं कि कोई उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता। सीन कट हो जाता है और अब जस्टिन को होश आता है कि क्रिस्टी तो उसके साथ बिस्तर पर है ही नहीं। वो सबको जगा लाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बाहर क्रिस्टी खड़ी होती है, लेकिन अब वो गांव वालों की तरह अजीब बर्ताव कर रही होती है। वो अंदर घुसते ही कहती है कि उन्हें जिनकी जरूरत है वे सिर्फ उन्हीं को रखते हैं। वे सभी दोस्त घबरा जाते हैं कि ये अचानक क्या हुआ। तब कोल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक बंदूक लेकर स्मिथ से कुछ सवालों के जवाब मांगने अकेला ही जाता है। हालांकि रेगन उसे रोकती है, लेकिन वो उसकी एक ना सुनता। स्मिथ को वो गोली दिखाकर उसे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन स्मिथ उससे कहता है कि एक बार पीछे तो मुड़कर देखो। पीछे मुड़कर देखने पर कोल देखता है कि आधा गांव उसके पीछे मशाल लिए खड़ा है। स्मिथ चुपचाप वापस आ जाता है। अब वे सभी सोच विचार कर रहे होते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि ऐसे तो वो सभी मारे जाएंगे। तब ईथन उनसे कहता है कि मैं बाहर जाकर मदद बुलाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने बाहर टायर्स के निशान देखे थे, लेकिन स्मिथ ने कहा था कि यहाँ कोई गाड़ी ही नहीं है। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा था, इसलिए मैं बाहर जाकर मदद बुलाऊंगा। तब जस्टिन, कोल और रेगन क्रिस्टी को उधर ही छोड़कर उस केबिन से बाहर निकलकर कहीं छिप जाते हैं। इतने में कोई क्रिस्टी को कंधे पर उठाकर वहां से ले जाता है। दूसरी ओर जस्टिन अब कोल और रेगन के साथ नहीं रुकना चाहता और अलग ही मार्ग पकड़ उस पर चल देता है, लेकिन बेचारा मारा जाता है। अब रेगन और कोल वहां बैठकर प्यार भरी बातें शुरू कर देते हैं। तब कोल अचानक रेगन से कहता है कि मुझे उस स्मिथ के होटल में रखे फोन तक पहुंचना ही होगा। ऐसा करने में वो कामयाब भी हो जाता है, लेकिन वो फोन एक शो पीस ही होता है, अर्थात वो उसके किसी काम का नहीं आता। लेकिन कोल को वहां से गुप्त कमरा दिखता है, जिसका ताला खोलने में वो सक्षम भी रहता है, लेकिन उसमें घुसने से ठीक पहले बेचारा पकड़ा जाता है और स्मिथ उन्हें वहीं मार देता है। उसे मारकर स्मिथ बाकी के सदस्यों को बाहर ढूंढने निकल जाता है। तभी रेगन उधर चुपके से जाती है और सीक्रेट रूम में घुस जाती है। वहां एक टीवी स्क्रीन रखी होती है और कुछ कैसेट्स भी। रेगन उन्हें एक एक करके प्ले करती है। वे उन कैसेट्स में डॉक्टर कोवोसकी को देखती है और बेहद हैरान हो जाती है। हैरान इसलिए क्योंकि उन कैसेट्स के माध्यम से उसे ये पता चलता है कि एमरविल में रहने वाले सभी लोग मानसिक रोगी थे, जिन पर डॉक्टर कोवोसकी ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनमें से एक था उन सभी मरीजों को WM3C4 के डोज देना। WM3C4 एक ऐसा पदार्थ है जिसको लेने के बाद इंसान की याददाश्त चली जाती है और अब वो कुछ नई यादें बनाने लगता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुए, बल्कि इनका उल्टा असर होने लगा, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग हर किसी को अपने जैसा बनाना चाहते थे। क्योंकि उन्होंने अभी तक सिर्फ चीखें ही सुनी होती है, इसलिए उनके मन में कोई ममता नहीं है और इसीलिए वो लोग क्रिस्टी को अपने साथ ही रखना चाहते थे, जिसके दिल में ममता और प्यार कूट कूट के भरा था। और तो और रेगन को ये भी पता चलता है कि डॉक्टर कोवोसकी की पहली पेशेंट थी सारा ब्लैक, जिसकी शक्ल बिल्कुल रेगन जैसी ही दिखती थी, यानी रेगन का पुनर्जन्म हुआ था। और इसी वजह से उसको वो खौफनाक मंजर बार बार याद आ जाता था। इतने में वहां ईथन आ जाता है और वे दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। भागते हुए रेगन को मार्ग में क्रिस्टी मिलती है, जिसका नाम उन गांव वालों ने अब कैसी में रख दिया होता है।
रेगन क्रिस्टी को भागने के लिए कहती है, लेकिन क्रिस्टी ये कहकर मना कर देती है कि अब यही लोग मेरा परिवार है। ईथन रेगन को वहां से ले जाता है और वे लोग भागते भागते उसी मार्ग पर पहुंच जाते हैं जहां उन चारों दोस्तों की गाड़ी खराब हुई थी। वे दोनों वहां पहुंचकर देखते हैं कि वहां ऐसी खराब गाड़ियों की झड़ी लगी हुई है। तब ईथन रेगन को एक जीप में बैठाकर वहां से जाने को बोलता है, लेकिन रेगन उसको साथ चलने को कहती है। ईथन अपनी बहादुरी दिखाते हुए कहता है कि नहीं, मैंने अपनी सारी जिंदगी लड़ाई ही करी है, अब मैं और नहीं लड़ना चाहता, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं उन लोगों का ध्यान भटका दूंगा। रेगन हालांकि दुखी होता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वो वहां से चली जाती है। अब फिल्म में कुछ सालों के बाद की कहानी दिखाते हैं, जहां एमरविल गांव के लोगों को खुश दिखाया गया है और अब वहां बच्चे भी खेल रहे होते हैं। चलो, अंत भला तो सब भला। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लौटेंगे फिर एक मजेदार मूवी के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि एक भी रोचक मूवी की कहानी आपसे मिस ना हो। नमस्कार।